हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 पार्ट बी शुरू करेंगे हम। अंडरस्टैंडिंग सेल्फ हमारा चैप्टर 2 चल रहा है, खुद को समझना। उसमें पार्ट ए हम कर चुके हैं भाग का, जिसमें हमने स्वयं के बारे में, स्वयं संकल्पना, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम, स्वयं अवधारणा, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ा। आइडेंटिटी, पहचान के बारे में पढ़ा। पर्सनल आइडेंटिटी, सोशल आइडेंटिटी, व्यक्तिगत पहचान, सामाजिक पहचान के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे पार्ट बी में कि हमारे विकास से संबंधित जो जो विशेषताएं हैं, बचपन से लेके शिशु काल से, फिर अर्ली चाइल्डहुड यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था, मिडिल चाइल्डहुड मध्य बाल्यावस्था, और लास्ट इम्पॉर्टेंट किशोरावस्था, क्योंकि आप सब बच्चे किशोरावस्था में हैं, टीनेजर्स हैं। तो आपको अपने बारे में सेल्फ, खुद की विशेषताएं, इस अवस्था में जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो खुद को समझने में बहुत मदद करते हैं, उनके बारे में आप पढ़ेंगे। ये पिक्चर देखिए, ये सेल्फ से रिलेटेड है, क्योंकि कहीं ना कहीं टीनेजर्स को लगता है इस पिक्चर कि वो खुद को ग्रूम करके रखें, लोग उन्हें देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, दे फील ऑलवेज स्पेशल, ऑलवेज बीइंग ऑन स्टेज, उनको अच्छा लगता है ऐसा महसूस करना। तो इस एज में तो ये पिक्चर बहुत उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। इसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम शुरुआत करते हैं शिशु काल से, इन्फेंसी से। स्वयं का अर्थ वो नहीं है जो जन्म से एक व्यक्ति में मौजूद होता है। विद्यमान मीन्स मौजूद होता है। सेल्फ का वो मीनिंग नहीं है कि जो बच्चा में जन्म के समय से, जब से उसका बर्थ हुआ है, बॉर्न टाइम से उसमें प्रेजेंट है, बल्कि ये समय के साथ साथ जैसे जैसे टाइम पासिस ये चेंज होता रहता है। सेल्फ हम खुद अपना बनाते हैं, खुद इसका निर्माण करते हैं और इसका विकास होता चला जाता है। एक बार इंग्लिश में देखेंगे। Self is not something that you are born with, but which you create and develop as you grow, right? अब ये देखिए, ये एक बच्चा है और एक बच्चा है। ये बच्चा समझ रहा है शीशे में दूसरा बच्चा है, और एक ये बच्चा है, ये समझ रहा है शीशे में मैं ही हूँ, और वो अपने गाल पे हाथ लगा के खुद को समझने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो खुद के बारे में जानना, अवेयर होना, जागरूक होना, ये शिशु काल से ही शुरू हो जाता है। शिशु काल, शैशव अवस्था या इन्फेंसी, जन्म से लेके 2 साल तक की स्टेज को कहते हैं। तो यह वह स्टेज है जब व्यक्ति में स्वयं की अवधारणा शुरू हो जाती है विकसित होना। अगर बच्चा 1 साल के आसपास का है और वो शीशे में अपने आप को देख रहा है, लेकिन वो अपने गाल पे हाथ नहीं लगा रहा, वो शीशे में देखते हुए यह समझ रहा है कि वह अन्य बच्चा है, कोई और है, तो वो उसे छूने की कोशिश करेगा, मुस्कुराएगा, उसे पकड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर वह बच्चा 1.5 साल के आसपास की उम्र का है, 18 मंथ्स हम कह सकते हैं, तो वह समझेगा कि ये मैं हूँ, और वो खुद के गाल पे, अपने आप के चेहरे पे हाथ लगा के देखेगा। इसके लिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी है, वो आप कर सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो शिशु के गाल पर लाल लिपस्टिक लगाएं, रेड कलर का कोई भी स्पॉट लगा दो थोड़ा सा, और फिर देखो, बच्चे को शीशे के सामने खड़ा कर दो, आईने के सामने, और उसकी प्रतिक्रियाएं देखो, क्या रिएक्शन बच्चा करता है, ठीक है। यहाँ पे भी यही चीज़ बताई गई है कि खुद की अवेयरनेस बहुत छोटे बच्चे में, जो शुरुआती सालों में नहीं होती, जब बच्चे का जन्म होता है, लेकिन इस अवस्था से डेवलप होनी शुरू हो जाती है। ये आप इस एक्टिविटी के ज़रिए कर सकते हैं। अब चलते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान स्वयं
अर्ली चाइल्डहुड के दौरान खुद की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इस उम्र के बच्चे जो होते हैं वो 3 से 6 साल तक के होते हैं। इन्हें प्ले स्कूल चिल्ड्रन भी बोलते हैं, जो प्ले स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, और इनकी मुख्यतः स्वयं को लेकर ये 5 विशेषताएं आप ज़रूर देखेंगे इन बच्चों में। और ये बोलना भी शुरू कर देते हैं, मतलब फ्लुएंसी के साथ बोलते हैं, अपनी बात कहते हैं। जैसे मैं लंबा हूँ, लेकिन कंपैरिजन करके नहीं कह पाते हैं, तुलना करके कि मैं अपनी दीदी से, अपने भैया से, या मैं उससे लंबा हूँ, मैं किरण से लंबा हूँ, जैसे ये एग्जाम्पल में बताया। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल में बताया। वो जो भी काम करते हैं उसके बारे में बता पाते हैं, अपनी एक्टिविटीज़। मैं साइकिल चला सकता हूँ, ठीक है, मैं काउंटिंग कर सकता हूँ। और जो चीज़ के लिए वो कंफर्म होते हैं, निश्चित रूप से जानते हैं, उसके बारे में बता देंगे। मेरे घर में पापा के पास कार है, टीवी है हमारे यहाँ। वे अक्सर स्वयं की आकलन वास्तविकता से अधिक करते हैं। वे अपने आप के बारे में जो रियलिटी है उससे ज़्यादा बताते हैं। जैसे मैं तो सारी पोएम जानता हूँ, बट कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं जानते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है अभी, है ना। और वो अपने बारे में बहुत सारी उनकी क्वालिटीज़ होती हैं, अच्छे, बुरे, मतलबी और अट्रैक्टिव, लेकिन उन्हें ये सब बातें अभी नहीं पता होती हैं खुद के बारे में, जिन्हें समझने में उन्हें टाइम लगेगा। इंग्लिश में देखते हैं बच्चों। ये एक कॉन्वर्सेशन है छोटे बच्चे की, प्ले स्कूल की, आप पढ़ सकते हो। एक बड़ा व्यक्ति बात कर रहा है, अपने बारे में कुछ बताओ, आपकी बुक में भी दी हुई है। मैं खाना खाती हूँ, छोटे छोटे सेंटेंसेस में बताएगी। मैं गाजर खाती हूँ, रोटी खाती हूँ, इस तरह से। और अगर फिर उनसे कोई पूछे कि राधा कैसी बच्ची है, क्या कहोगी, तो वो कहेगी मैं अच्छी हूँ, बस इतना कह पाएगी, लेकिन वो उसे बहुत एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। तो ये आप कॉन्वर्सेशन पढ़ सकते हो छोटे बच्चों को लेके। ये अर्ली चाइल्डहुड के कुछ बच्चों की इमेजेस दे रखी हैं। इंग्लिश में देखते हैं बेटे। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे फिज़िकल डिस्क्रिप्शन अपना कर लेते हैं। आई एम टॉल, आई एम बिग, आई एम गुड, इतना बता पाते हैं, लेकिन कंपैरिजन नहीं बता पाते हैं। ठीक है, वो कंपैरिजन नहीं बताते हैं। आई एम टॉलर देन किरण, जैसे मैंने अभी बताया। दे कैन टेल अबाउट देमसेल्फ वट एवर एक्टिविटीज़ दे कैन डू। I can count, I can ride a bicycle, these kind of activities they can tell, whatever they are able to do so, right? Whatever concrete things, जो भी concrete चीज़ें, confirm things वो अपने आसपास देखते हैं, they can tell, वो बता सकते हैं। माई पापा, आई हैव अ टेलीविज़न, मेरे घर में टीवी है, या माई पापा, माई फादर इज़ हैविंग अ कार, ये सारी बातें वो बता सकते हैं। दे ऑफन ओवर एस्टिमेट देमसेल्व्स, वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट करके अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, लेकिन उनको ये बात पता नहीं होती है कि वो ऐसा कर रहे हैं। जैसे आई नो ऑल द पोएम्स, रियलिटी से ज़्यादा बताते हैं, बट मे नॉट, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो कि वो सारी पोएम ना जानते हो, नहीं याद हो उन्हें। ठीक है, वो अपनी बहुत सारी क्वालिटीज़ नहीं समझ पाते हैं, पहचान पाते हैं, अच्छी, बुरी, मतलबी और नाइस, मतलब अच्छे दिखने, अट्रैक्टिव, इस तरह की चीज़ें वो अपनी अभी नहीं समझ पाते हैं। अब है मिडल या मध्य बाल्यावस्था के दौरान स्वत्व, मतलब सेल्फ। मिडल चाइल्डहुड के दौरान सेल्फ ड्यूरिंग मिडल चाइल्डहुड, इसमें बच्चे अपनी आंतरिक विशेषताएं, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स बता पाते हैं। ठीक है, जैसे आई एम वेरी गुड इन मेकिंग फ्रेंड्स, इफ़ आई विल डू वर्क हार्ड आई कैन कंप्लीट माई वर्क। तो वट एवर इज़ साइकोलॉजिकल, मतलब जो भी मनोवैज्ञानिक बातें हैं,
वो उनके बारे में बताते हैं, अपने गुणों के बारे में बता सकते हैं। वो कंपैरिजन भी कर पाते हैं, जैसे मैं किरण से तेज़ दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन फास्टर देन किरण। ठीक है, सामाजिक तुलना, वो अपना सामाजिक विवरण जो उनकी पहचान है वो बता सकते हैं, जैसे कि मैं अपने स्कूल में खेलों में पार्टिसिपेट करता हूँ, आई पार्टिसिपेट इन द म्यूज़िक कॉम्पिटिशन, आई एम द पार्ट ऑफ म्यूज़िक ग्रुप, म्यूज़िक कोर, राइट। तो ये सब बातें वो बता पाते हैं। वे वास्तविक स्वयं और आदर्श स्वयं में अंतर करने लगते हैं। वो रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में डिफरेंस जानते हैं। मतलब जैसे अर्ली चाइल्डहुड में आपने पढ़ा, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, कि वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, बढ़ा के, मतलब रियलिटी नहीं जानते हैं। लेकिन ये बच्चे अंतर कर पाते हैं कि वो अपने बारे में उन्हें पता है कि हम कितना करना, हमारी क्षमताएं क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं और कितना वो होनी चाहिए, ये बातें वो जानते हैं, मिडल चाइल्डहुड के बच्चे। इन बच्चों में, मिडल चाइल्डहुड बच्चों में, जो प्ले स्कूल के बच्चे होते हैं, उनके कंपैरेटिवली अपने आप को दूसरे के नज़रिए से देखने की क्षमता विकसित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया बच्चे अपने इंटरनल सेल्फ कैरेक्टरिस्टिक्स बता पाते हैं। आई एम गुड इन मेकिंग फ्रेंड्स, सोशल कंपैरिजन, दोस्तों से सोशल डिस्क्रिप्शन, अपनी पहचान बता पाते हैं। वो रियलिस्टिक होते हैं काफ़ी उन बच्चों से जो प्री स्कूल में होते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था में। एंड लोग उन्हें कैसे देखते हैं, किस नज़रिए से, वो भी बता पाते हैं। ठीक है, वो अपनी एक्चुअल जो वास्तविक जो उनकी कॉम्पिटेंसीज़ हैं, क्षमताएं हैं, उसके बारे में भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। किशोरावस्था के दौरान स्वयं, किशोरावस्था अब आ गई, एडोलेसेंस स्टेज, टीनेजर। तो आप लोग एक्साइटेड हो गए, अब आप भी एडोलेसेंस स्टेज में हो। ठीक है, तो इन्होंने एक एक्टिविटी भी दी है लेकिन आपके लिए, कि आप 5 वर्ष के बच्चों, 9 वर्ष और 13 साल के बच्चों के साथ दोस्ती करो, उनसे बातें करो और उनके बारे में जानो। जो आपने ऊपर पढ़ा, क्या उससे कुछ मैच हो रहा है? ये तो आपके लिए एक्टिविटी इन्होंने दी है। ठीक है, तो किशोरावस्था में जो सबसे क्रिटिकल हो जाता है, जो बहुत मुश्किल हो जाता है, वो है खुद को समझना। बड़ी नाजुक सी स्टेज होती है किशोरावस्था, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, फिज़िकली भी काफ़ी चेंजेस हो रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं बच्चों में, टीनेजर्स में। ठीक है, इसलिए भी अपनी पहचान को लेके किशोर बहुत ही चिंतित होते हैं। और किशोरावस्था एक महत्वपूर्ण स्टेज है लाइफ साइकिल की, जीवन चक्र की। ठीक है, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं एच एरिक्सन, उन्होंने बताया कि शिशु अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक हमारे विकास के हर लेवल पे कुछ ना कुछ सफलता हमें पानी होती है। जैसे छोटे बच्चे की स्टेज को लेकर उन्होंने बताया, शिशु काल और प्रारंभिक बाल्यावस्था में, कि बच्चों को ना अपनी टॉयलेट ट्रेनिंग या उसके बारे में पता जाना चाहिए जब उनकी नीड है टॉयलेट जाने की, ताकि वो अच्छे से जब सामाजिक गतिविधियां हो रही हैं, यानी कि सोशल सर्कल में, अपने आप को वो फिर एडजस्ट कर पाएँ। ठीक है, इस तरह की क्वालिटी बच्चों में, इस तरह की विशेषताएं डेवलप हो जानी चाहिए, इस तरह का कंट्रोल अपनी टॉयलेट हैबिट्स पे। ठीक है, जब इस चीज़ को लेके उन्होंने फोकस किया, ताकि वो शर्मिंदगी महसूस ना कर रहे सोशल सर्कल्स में सामाजिक डीलिंग्स करते हुए। ठीक,
तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बिकम्स वेरी इम्पॉर्टेंट, और ये कॉम्प्लेक्स भी हो जाती है जैसे जैसे किशोरावस्था आती है। ठीक है, तो जब पहचान विकसित हो रही होती है तो एडोलसेंस जो है सबसे ज़्यादा, किशोरावस्था बहुत ही जटिल टाइम है पहचान विकसित करने के लिए। इसको हमारे एक मनोवैज्ञानिक हैं बहुत ही प्रसिद्ध, एरिक्सन, जिन्होंने इसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बच्चे की जो है टॉयलेट कंट्रोल को लेके ब्लैडर कंट्रोल आ जाना चाहिए एक उम्र तक, लगभग 2 से 4 साल तक, ताकि जो सोशल सर्कल कम्युनिटी सेटिंग्स में एक्टिविटीज़ करते समय बच्चा खुद को शर्मिंदगी ना महसूस कर पाए, और उसको उसमें सफल होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से एडोलेसेंस स्टेज में, किशोरावस्था की एज में भी अपनी एक पहचान बनाना, सेंस ऑफ आइडेंटिटी बहुत ज़रूरी है। वो कन्फ्यूज़न में नहीं रहनी चाहिए वो स्टेज। ठीक है, तो अब उस क्वेश्चन का आंसर इन 3 पॉइंट से हमें मिलेगा कि वाई द रीज़न वाई द स्टेज ऑफ एडोलेसेंस इज़ क्रिटिकल फॉर आइडेंटिटी डेवलपमेंट। जो किशोरावस्था है, ये जो स्टेज है, ये क्यों इतनी जटिल है पहचान विकसित करने के लिए, इसके इन्होंने रीज़न दिए गए हैं। क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी नहीं समय नहीं है, ना बचपन में लोग इतना ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं और जानने की कोशिश कर रहे होते हैं अपनी पहचान को, ना तो शिशु ना बच्चे, जितना किशोर कोशिश कर रहे होते हैं, टीनेजर्स कोशिश कर रहे होते हैं अपनी पहचान के बारे में। एक तो पहली चीज़ ये। दूसरी, जब तक ये स्टेज ख़त्म होती है, कब शुरू होती है, 13 ईयर्स से लेकर 19 तक। एट द एंड ऑफ दिस स्टेज 19 साल तक के होते होते जो बच्चे हैं पहचान जाते हैं, टीनेजर्स, किशोर, अपने आप को कि हाँ हम कौन हैं। ठीक है, और तीसरा भी एक और कारण ये है कि इस स्टेज में बायोलॉजिकल चेंजेस जो भी हो रहे होते हैं, शारीरिक जो बदलाव हो रहे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी, उसका भी इम्पैक्ट किशोरों पर रहता है पहचान बनाते वक्त। इसलिए ये बहुत ही टफ़ टाइम होता है पहचान बनाने का, और इसमें सफल होने की बहुत ज़रूरत महसूस करते हैं कि किसी तरह की कन्फ्यूज़न ना हो। चलिए इसके बारे में एक बार हिंदी में देखेंगे। ठीक, एरिक्सन के अनुसार पहचान की भावना को विकास करना किशोरावस्था के दौरान बहुत ही मुख्य कार्य है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। और क्यों है? क्योंकि किशोरावस्था से पहले कभी भी कोई भी व्यक्ति खुद को जानने के लिए इतना तल्लीन नहीं रहा। तल्लीन मतलब बिज़ी, मतलब इतना ज़्यादा उत्सुक नहीं रहा। ठीक है, उसके बाद है स्वयं और पहचान की अपेक्षाकृत स्थायी भावना निर्मित कर लेता, कह सकता है मैं यह हूँ। जैसे जैसे किशोरावस्था ख़त्म होने वाली होती है, अंतिम वर्षों तक, यानी कि 18-19 ईयर्स तक, वो अपनी एक पहचान समझ लेता है कि मैं ये हूँ, ये मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं। यही वो समय होता है जब व्यक्ति की पहचान पर तीव्र शारीरिक परिवर्तनों और बदल रही सामाजिक मांगों का प्रभाव पड़ता है। तो ये एक ऐसा टाइम है जब व्यक्ति की जो पहचान है उस पर शारीरिक चेंजेस एक तो जो हो रहे होते हैं, बॉडी में जो हमारे चेंजेस हो रहे होते हैं, हार्मोनल जो चेंजेस हो रहे होते हैं इस उम्र में वो, और सोशल एक्सपेक्टेशन, समाज की भी बड़ी, मतलब फैमिली की, समाज की भी बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उन पे भी खरा उतरना होता है। तो इस तरह से तीन तरह की बातें साथ साथ चल रही होती हैं। ये 3 कारण हैं कि एक पहचान विकसित करना इस उम्र में बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे इसको। एडोलेसेंट, किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें उस किशोर से बड़े की तरह व्यवहार करने की उम्मीद कर ली जाती है। आगे जाके वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ संभाल सके, परिवार की, कार्य करने की, करियर की, शादी की, इस तरह की। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो बदलाव हो रहा होता है, डिपेंडेंट चाइल्ड से इंडिपेंडेंट पर्सन था। मतलब अभी तक वो बच्चा अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट था, और लेकिन अब उसे इंडिपेंडेंट व्यक्ति बनना है, आत्मनिर्भर व्यक्ति बनना है। निर्भर बच्चे से आत्मनिर्भर व्यक्ति बनना है।
तो ये अलग अलग कल्चर, अलग अलग संस्कृति में अलग अलग तरह से होता है। वेस्टर्न कल्चर, पाश्चात्य संस्कृति में इसमें क्या होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं बच्चे को अलग कर देते हैं, अलग रहना शुरू कर देता है बच्चा, फिजिकली भी और साइकोलॉजिकली भी, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी डिटैच, बिल्कुल अलग कर देते हैं ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सके। लेकिन इंडियन फैमिलीज़ में, नॉन वेस्टर्न कल्चर्स में, जो पाश्चात्य संस्कृति नहीं है, वहाँ पे ऐसा होता है कि फैमिली में रह के ही बच्चे को आत्मनिर्भर बनाया जाता है, उस पे फोकस होता है। ठीक है, चाहे कोई भी कल्चर हो। किशोरावस्था जो है वो एक ऐसी अवस्था है जिसमें किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बहुत दुविधाएं हैं, डिलाइमाइज हैं और असहमतियां हैं, मतलब डिसएग्रीमेंट्स होते रहते हैं पेरेंट्स के साथ कई बातों पे, कई मुद्दों पे। ठीक है, तो इस तरह की जिम्मेदारी परिवार, कार्य की, विवाह की एक्सपेक्ट की जाती है। पश्चिमी संस्कृति में बच्चे को माता पिता से अलग कर देते हैं शारीरिक मानसिक रूप से ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके, लेकिन भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं होता। अंतर निर्भरता रहती है, मतलब परिवार के अंदर रह के ही उसको निर्भर बनाया जाता है। किशोरावस्था सभी संस्कृतियों में दुविधाओं की एज है, असहमतियों की एज है। बच्चा भी, जो किशोर भी है ना, अगर उसे बच्चा बोल दो तो वो बड़ा गुस्से में आ जाता है, रिबेल करता है कि मुझे बच्चा क्यों कह रहे हैं, और दूसरी तरफ जब उसे बच्चे की तरह ट्रीट करो तो उसे अच्छा भी लगता है। ठीक है, और ऐसे ही बच्चे यहाँ पे भी किशोरों से के साथ बड़े भी उसी तरह की उम्मीद करते हैं। कभी कभी उसको बोल देते हैं अभी तुम बच्चे हो, बड़ों की बातों में मत बोलो, तुम अभी बजट डिस्कस नहीं कर सकते घर का। और कभी कभी उसको ये कह देते हैं कि यू आर ग्रोन अप, आप बड़े हो गए हो, बच्चों की तरह बिहेव मत करो। मतलब इससे एक तरह की कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है, दो तरह की उम्मीदें किशोर से हो जाती हैं। एक तरफ कि ना ही बोलें वो बड़ों के बीच में, और कभी कभी कि आप बड़े हो गए हो, आपको ड्रेसिंग सेंस, पहनने उठने का तरीका आना चाहिए, बड़ों से बात करने का, ये सब फैमिली और इन सब चीज़ों की भी उम्मीदें हो जाती हैं। ठीक है, तो एक बड़ी ना दुविधा वाली सिचुएशन, कॉन्फ्लिक्ट फीलिंग्स आ जाती हैं, करें तो क्या करें। तो इस तरह से ऐसी स्थिति में भी एक अपनी पहचान बनाने की ज़रूरत महसूस होती है। तो इस अवस्था में किशोर जो है महसूस कर सकता है कि रोल कन्फ्यूज़न, आइडेंटिटी कन्फ्यूज़न, अपनी पहचान को लेके कन्फ्यूज़ हो सकता है, क्योंकि और ये बहुत ही नॉर्मल है, बहुत सामान्य सी बात है विकास के बीच में, जो भी विकास हो रहा होता है ऐसा महसूस करना किशोरों के लिए। लेकिन कुछ कुछ फैमिलीज़ में जहाँ पे एक जैसा काम है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसान बच्चे जो होते हैं, जहाँ पे खेती बाड़ी होती है, उन बच्चों से इस तरह की उम्मीद नहीं होती। जो उनके पेरेंट्स काम कर रहे होते हैं वही काम वो भी करने लग जाते हैं। बस हालांकि ये है कि जिम्मेदारियाँ थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। 12 साल की उम्र में थोड़ा कम काम करते हैं, 16 साल की उम्र में थोड़ा ज़्यादा जिम्मेदारियाँ दे दी जाती हैं। ठीक है, लेकिन किन्हीं किन्हीं फैमिलीज़ में जब ऑक्यूपेशन, बच्चे से बहुत उम्मीदें कर ली जाती हैं और वो उन पे खरा नहीं उतर पाता है, तो बच्चा अपनी आइडेंटिटी को लेके, अपनी पहचान को लेके कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, और ये इसी कन्फ्यूज़न के साथ बच्चे को अपनी पहचान, किशोर को अपनी पहचान बनानी पड़ती है। ठीक है, जैसी अपेक्षा की जाती है और जिस तरह का व्यवहार करने की उससे, उसमें बहुत अंतर होता है।
किशोर विशेषकर जो पारिवारिक व्यवसायों में लगे होते हैं उन्हें इस तरह की भावना उतनी ज़्यादा नहीं महसूस होती है और उनकी ज़िंदगी में उस तरह के उथल पुथल नहीं होते हैं जैसे इन्होंने कृषि कार्य का। तो कि एक गांव की फैमिली से रिलेटेड एक किशोर है, टीनेजर है, उनको इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी अपने परिवार का काम संभालने में। लेकिन कई बार दूसरे किशोरों को जिनसे बहुत उम्मीद है उनको ऐसा महसूस हो सकता है कि मेरे से बहुत उम्मीद है और मैं उस पर खरा नहीं उतर पा रहा हूँ। तो ये विकास की प्रक्रिया का बहुत सामान्य हिस्सा है और वो अपनी पहचान को लेके कई बार दुविधा में भी आ जाते हैं, पहचान के संकट को लेके। ठीक है, भूमिका संबंधी उलझन का मतलब है रोल कन्फ्यूज़न, आइडेंटिटी कन्फ्यूज़न, रोल कन्फ्यूज़न। किशोरावस्था की ये कुछ विशेषताएं हैं, देखेंगे बच्चों। पहली विशेषता है एब्स्ट्रैक्ट। वो अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट नहीं करते कि मेरी हाइट लंबी है या मैं बड़ा हूँ। वो अपने इमोशंस बता पाते हैं, अपना विवरण कैसे दे पाते हैं, खुद को कैसे एक्सप्लेन कर, आई एम वेरी कूल, ठीक है, इमोशनल, चिल ब्रेन, ब्रेव, इस तरह से ट्रू पर्सन, इस तरह से वो अपनी पहचान बता पाते हैं। कूल हेडेड, ब्रेव, इमोशनल, ट्रूथफुल। कई तरह के कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं। किशोर अपने बारे में, एडोलेसेंस अपने बारे में बताते हैं कि मैं काम तो हूँ, मैं शांत तो रहता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मैं और कभी कभी बहुत बोलता भी हूँ। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग सेंस ऑफ सेल्फ। उन किशोर अपने आप के बारे में स्टेबल नहीं होते, फ्लक्चुएटिंग होते हैं मूड स्विंग्स की वजह से। हर सिचुएशन में अलग रिएक्ट करते हैं। वो ये जानते हैं कि आइडियल सेल्फ क्या होता है, रियल सेल्फ। उनको पता होता है कि क्या वो बनना चाहते हैं और इस वक्त वो क्या हैं। ठीक है, किशोर जो होते हैं बच्चों के बजाय, जो आपने पहले पढ़ा, सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, काफ़ी प्री ऑक्यूपाइड होते हैं, बहुत अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत ही तत्पर होते हैं। इस एक्टिविटी में बताया गया इस तरह की फीलिंग्स अगर आप महसूस करते हो, ठीक है, तो आप कैसे अपने इस रोल को इस्टेब्लिश करोगे। और आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप क्या करोगे। क्या आपने ये डिस्कस किया कभी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, ये बात उसमें बताई गई है। किशोर जो हैं आदर्श जो हैं रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ के बारे में जानते हैं। बच्चों की अपेक्षा खुद के बारे में अधिक सचेत होते हैं, अवेयर होते हैं, खुद में मग्न रहते हैं। उन्हें हमेशा से लगता है मंच पर रहने की, बीइंग स्टेज, सब उन्हें नोटिस कर रहे हैं। तो इस तरह से वो अपने आप को ग्रूम करने की, अपने आप को अच्छा दिखाने की पूरी कोशिश में लगे रहते हैं। ये क्वेश्चन आंसर आपको खुद करने हैं कि हर स्टेज में, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडल चाइल्डहुड, एडोलेसेंस में, इन सभी अवस्थाओं में अपने क्या क्या विशेषताएं देखी हैं, क्या क्या बदलाव देखे हैं, ये क्वेश्चन आंसर्स आप करेंगे खुद से। ठीक है, जैसा भी बताया। फिर मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में।